हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। जाहिद अली कांधड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध असम्बली से बल्दिया का काला कानून पास करने को हम नहीं मानते और हम अपोजिशन पार्टीज इस काले कानून के खिलाफ मरते दम तक जिद्दोजहद करेंगे और इस कानून को मनसूखी तक पहुंचाएंगे। राशिद खिलजी, मेंबर ऑफ सिंध असम्बली MPA MQM पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग जिला हैदराबाद रफीक मक्सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग जिला जनरल सेक्रेटरी सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग के मुश्तरका एहतजाज में बड़ी तादाद में पाकिस्तान MQM के रहनुमा वर्कर्स और पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल लीग के रहनुमा वर्करों ने शिरकत की और बल्दिया के काले कानून कहते कहते नारे लगाते रहे और सरापा एहतजाज प्रेस क्लब के दोनों रास्ते बंद कर दिए गए। मुल्क के काले कानून के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस दौरान MQM और सिंध असम्बली के मेंबर्स ने मीडिया के नुमाइंदे जाहिद कांधड़ो से मुखातिब होते हुए कहा कि हम इस काले कानून को नहीं मानते और भी मुश्तरका जिद्दोजहद अपोजिशन की तरफ से मिलकर इस काले कानून के खिलाफ लाए अमल बनाएंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। एहतजाज में शरीक सैयद माजिद शाह, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जिला हैदराबाद आफ्ताब अहमद लाड़िक, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैदराबाद फकीर अकबर राव, मुबशिर और दीगर रहनुमा इस एहतजाज में शरीक थे। इस्लामी धरना लगा के बैठी हुई है, वो किस लिए बैठी हुई है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। अगर सही होता तो हम क्यों बैठते, आज हम क्यों रोडों पे निकलते। 12-13 दिन से आज क्यों वो वहाँ पे वो जो दोस्त बैठे हुए हैं, उस हवाले से आज हम यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं। 3 बिल का पास हुए पार्लियामेंट से, एक हुआ है और सिर्फ पाकिस्तान को हक देने का वोट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इजाद इलेक्शन के दौरान, तीसरा हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम, उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ अखराजात और इतराज़ात हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो ना, वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ चले, पैसे हमें मिले, हम पैसे खा जाएं, क्योंकि वो कहने कि कोई मुदाखलत नहीं करे। भाई मुदाखलत कोई वफाक नहीं करते, कम से कम आप काम तो करो। काम करने के लिए ये तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमें फंड दे दो, हम खाएं। ये बल्दियात का फंड इनको मिल रहा है, ये मुसलसल ये फंड खा रहे हैं 2 साल से। आप देखेंगे पूरे शहरों का, पूरे सिंध का क्या हाल है। पूरा शहर गटर बना हुआ है, साफ पीने का पानी नहीं है, रोडों का निज़ाम दरम बरम है, सब कुछ यानी कुछ नहीं है, सारा सिलसिला ऐसा ही है। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट ने हल्का बंदियाँ भी कर दिए, सिस्टम भी शुरू भी कर दिया है, अभी आपका आगे लाया अमल इसका क्या होगा इसके बाद? देखो, लाया अमल ये है कि हम इंशाल्लाह अगर इस एहतजाजों से मामला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम कोर्ट का रुख भी करेंगे और सिंध असम्बली का घेराव भी करेंगे। जिस तरह जमात इस्लामी वहाँ पे बैठी हुई है तो इंशाल्लाह इस पे भी हमारे जो बड़े हैं उनकी मुशावरत चल रही है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ पर भी गौर है। 15 तारीख को जनवरी को इंशाल्लाह कराची में एक बड़ा अपना जलसा है, तमाम जो मुश्तरका अपोजिशन पार्टीज़ हैं और उनके हवाले से इंशाल्लाह वहाँ पे धरने के बाद में वहाँ पे लाए अमल का ऐलान होगा कि आइंदा क्या करना है क्या नहीं। सर, आप फंक्शन लीग ज़िले हैदराबाद की तरफ से हैं, GDA भी बनी हुई, ऑल पार्टीज़ का जो है सिंध की तरफ बचाव के लिए, सिंध के मफाद की खातिर, वो आज आपके साथ नहीं है, इसका मतलब? GDA मकसद फंक्शनल, उसका सरबराह है पीर साईं वगैरह, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा हैं। तो उसमें GDA में अपना तमाम जो पार्टीज़ हैं उनमें इलाक़ हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब वाले हैं, मगर साहब वाले हैं, तो उनके दोस्त भी आएंगे, क्योंकि हमने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के GDA का सरबराह पीर साईं वगैरह है, लेकिन हम उस चीज़ का हिस्सा हैं और इस जुल्म का हम शिकार हैं, सिंध गवर्नमेंट के जुल्म का हम शिकार हैं, इसलिए हम यहाँ पे सारे खड़े हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, फंक्शन लीग का क्या आगे मुस्तकबिल क्या होगा? 2023 में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें क्या विन करेगी या आगे बढ़ेगी, उसका मकसद क्या विन होगा? इंशाल्लाह हम आवाम पर यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह आवाम बिल्कुल अपना वोट फंक्शनल को करेगी, क्योंकि 15 साल से 14 साल से ये यहाँ पे काबिज़ हैं और इस पे सिंध पर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा।